ओके आयुषी, यस सर। ये रिजल्ट आया बेटा? नो सर। ओके मृगांक, मृगांक मिश्रा, ट्राई किया आपने ये? चलिए मृगांक ऑडियो कनेक्ट हो। मृगांक आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर। आपने ट्राई किया बेटा ये? नहीं सर, अभी मैं मेरा एक्चुअली थोड़ा सा हट गया था यहाँ से, मैं अभी आया। चलो चलिए देख लीजिए। So how to solve this question? Verification of this result, cos theta, very important result. And to verify this, Good morning, sir. good morning, very good morning. तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये रिजल्ट को अपन थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेते हैं। जो राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, वो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लिया। मतलब ये जो 2 पावर n साइन थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड करता हूँ। सो अवर लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स 2 पावर n साइन थीटा, और अब अंदर आपने को क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख दीजिए। cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 स्क्वायर थीटा, और ऐसे ऐसे n टर्म। तो ये बराबर आ जाएगा साइन 2 पावर n थीटा। ये आ गया अपना। इस मतलब रिजल्ट को मैं इस तरीके से वेरीफाई करूँ, मतलब ये जो अपना फर्स्ट स्टेप है, इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ गया। अब देखिए अगला स्टेप, मैं क्या कर रहा हूं, ये 2 पावर n में से एक 2 मैंने बाहर निकाल लिया। मतलब 2 पावर n माइनस 1 को इंटू 2 को, ये 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2 अपन 2 पावर n लिख सकते हैं। आपने पढ़ा है रूल, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। और बाकी साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, और अप टू n टर्म्स तक एज सच है। सर एक बार फिर से बताइए। मैंने कुछ नहीं किया, बिल्कुल ऊपर वाला स्टेप एज सच कॉपी कर लिया। माइक म्यूट करो पहले। हाँ, फर्स्ट से पहले मैंने क्या किया है, जो अपना रिजल्ट था जिसको मेरे को वेरीफाई करना था, उस रिजल्ट को मैंने इस तरीके से लिख लिया, ऐसा लिख लिया। ठीक, और अब मैं ऊपर वाले रिजल्ट को प्रूफ करने के बजाय ये वाला रिजल्ट वेरीफाई करूँ। दोनों बातें सेम ही लिखी। और अब इसमें भी मैंने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। टेक लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 2 पावर n को मैंने 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2 लिख लिया। ठीक, बाकी टर्म एज सच कॉपी कर लिए, साइन थीटा, कॉस 2 थीटा एंड सो ऑन एंड। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। और अब देखिए बड़े ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने एक साथ ले लिया। इससे क्या होगा, इससे वी गेट व्हाट, ये 2 पावर n माइनस 1 हमारा एज सच है, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा। और अब आगे क्या बचा, आगे आपकी बचा है कॉस 2 थीटा बचा,
फिर अगला वाला टर्म cos 2 पावर 2 थीटा बचा, और एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स तक ये अपने पास रिजल्ट। ये स्टेप तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर सेकंड स्टेप नहीं समझी। सेकेंड स्टेप में 2 पावर n को मैंने ब्रेक किया है, ऐसा लिख सकता हूँ 2 पावर n को, लिख सकते कि नहीं अक्षर? यस सर। हाँ, किसने पूछा था डाउट, समझ गया बेटा? 2 पावर n माइनस 1 को ऐसा लिख सकते हैं आयुषी? यस सर। चलो ठीक है, तो ऐसा मैंने लिखा है 2 पावर n को मैंने 2 पावर n मतलब एक 2 निकाल लिया। 2 पे n का पावर है तो 2 पे n का पावर है तो मैं उसको 2 का पावर n माइनस 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि इंटू है और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो n माइनस 1 में जब 1 ऐड करोगे तो n आ जाएगा। तो 2 पावर n माइनस 1 को केवल मैंने क्या लिखा है, सॉरी 2 पावर n को मैंने 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2 लिखा है सेकेंड स्टेप में। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि बार बार हमने यही स्टेप करने हैं, क्योंकि ये नहीं समझेगा तो फिर आगे भी नहीं क्लियर होगा। क्लियर है ये स्टेप? चलो आगे। यश कोई डाउट? यश आवाज आ रहा है? यश नो सर। चलिए, तो अब देखिए बिल्कुल सेम स्टेप मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो 2 पावर n माइनस 1 अब आपके पास है ये वाला, इसको मैंने इसमें से फिर से एक 2 निकाल लिया। तो जब आप फिर से एक 2 निकाल लोगे तो एक 2 कम हो जाएगा और इंटू 2 आ जाएगा, मतलब 2 पावर n माइनस 1 को मैंने 2 पावर n माइनस 2 इंटू 2 लिख दिया। बाकी जो टर्म्स हैं वो एज सच कॉपी कर लो। साइन 2 थीटा एज सच है, cos 2 थीटा एज सच है, cos 2 पावर 2 थीटा एज सच है, अप टू n टर्म्स तक एज सच। ठीक है, ये दूसरी बार अपन कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ऊपर किया था बिल्कुल वही स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 मैं साथ में ले लूंगा, ये 3 मैंने साथ में ले लूंगा। ठीक है, अब देखिए जब आप ये 3 साथ में ले लोगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा का। तो ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखा है ये सच कॉपी हो गया 2 पावर n माइनस 2, और इस 2 साइन थीटा इस कितने टर्म्स को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा। साइन 4 थीटा का मतलब साइन 2 पावर 2 थीटा, और उसके बाद के टर्म्स एज सच कॉपी कर लीजिए, और ऐसा ऐसा कितने टर्म तक जाएंगे, n टर्म तक। ये स्टेप समझने में आपको कोई डाउट है तो देखिए, कोई भी डाउट है तो पूछते चले, बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल बात है, धीरे समझ में आएगी। ठीक है, तो कहीं भी आपको परेशानी जा रही है तो पूछिए आप। आयुषी समझा ये? सर हाँ, नो सर। क्या डाउट है? सर हाँ बोलो। सर वो लास्ट सेकंड वाली स्टेप समझाओ ना। लास्ट सेकंड वाली स्टेप में ये जो 2 पावर n माइनस 1 लिखा था ना, ये 2 पावर n माइनस 1, इसमें से एक 2 बाहर निकालेंगे, एक 2 कॉमन लेंगे। 2 पे कितने पावर हैं ये आप समझते हो? पहले मेरे को ये बताओ 2 पावर n माइनस 1 का मतलब आप क्या समझते हो? या n छोड़ो, 2 पावर 10 का मतलब आपका क्या है? 2 पावर 10 का मीनिंग क्या होता है? 2 को आपने कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 10 टाइम्स। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स होगा ये? 10 टाइम्स। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि मैं इसमें एक 2 अलग कर लेता हूँ और अब ये 2 पावर कितना बचेगा? 9। ऐसे ही 2 पावर 9 को अपन क्या लिखेंगे? 2 पावर 8।
जब आप एक 2 निकाल लेते हो तो एक 2 कम हो जाता है पावर में, तो इसलिए ये जो 2 पावर n माइनस 1 था, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 n माइनस 1 टाइम, तो मैंने एक 2 निकाल लिया यदि इसमें से, तो इसमें कितने बचेंगे, एक कम हो जाएगा, n माइनस 2 हो जाएगा। ये समझा आपको? हाँ बस यही लिखा है। तो देखो सेकंड लास्ट स्टेप में यहाँ ये जो 2 पावर n माइनस 1 था ये वाला, ये 2 पावर n माइनस 1 को मैंने क्या लिखा, 2 पावर n माइनस 2 और इंटू 2, ये लिख लिया। ये है 2 पावर n माइनस 1, दोनों को मिलाओगे तो 2 पावर n माइनस 1 बन जाएगा, और बाकी जो लिखा है वो ऊपर से कॉपी किया हुआ है। क्लियर? अभी समझा? हाँ सर। यामिनी क्लियर हो गया अभी? हाँ सर। चलिए, और किसी को कोई डाउट? चले आगे। जीविका समझ गया तुमको? सर नहीं, पूरा ऊपर से जा रहा है ये क्वेश्चन। हाँ, ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये प्रूफ है, वेरिफिकेशन। ये फॉर्मूला का वेरिफिकेशन है, और चूंकि n टर्म्स को आप एक साथ वेरीफाई कर रहे हो, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा परेशानी, इसलिए उन बच्चों से मैंने आपको अलग करके बताया है। सर कोई एक और बार समझाओ ना क्वेश्चन। अभी समझा? खत्म नहीं हुआ अभी, तो ये पहला दूसरा स्टेप ही चल रहा है। आपको कहाँ पे डाउट है वो बता लो। सर स्टार्टिंग से एक और बार। स्टार्टिंग में हाँ सर। पहला स्टेप तो क्लियर लिखा हुआ है, उसके बाद मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। ठीक, ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा है यहाँ तक समझ गया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, उसमें ये जो 2 पावर n लिखा था, इस 2 पावर n को मैंने 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2 लिखा, ऐसा लिख सकते हैं। ये क्लियर हो गया? समझा कि नहीं है? हाँ सर यस समझा। सर। ओके, तो बाकी कॉपी किया है सच, 2 पावर n को 2 पावर n माइनस 1 इंटू 2 लिखा, बाकी एज सच कॉपी किया, साइन एज सच, कॉस एज सच, कॉस 2 थीटा एज सच, और अप टू n टर्म्स तक एज सच कॉपी। तो ये 2 क्यों निकाला, उसके पीछे रीजन ये है कि ये अपना एक फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 2 थीटा। ये देखो अगले स्टेप में लिख दिया, साइन 2 थीटा लिख दिया उसकी जगह पर। बाकी जो बचा वो एज सच लिखा है, 2 पावर n माइनस 1 बचा वो एज सच लिखा है, cos 2 थीटा बचा वो एज सच लिखा है, और आगे के सारे टर्म्स एज सच लिखे हैं। ये स्टेप क्लियर हुआ? समझा या यस नहीं? सर। हाँ। यस अब सर। यही स्टेप को एक बार और मैंने फिर से किया, मतलब अब ये 2 पावर n माइनस 1 में एक 2 बाहर निकाला, तो ये लिख दिया मैंने 2 पावर n माइनस 1 को 2 पावर n माइनस 2 इंटू 2। बाकी एज सच कॉपी है, साइन 2 थीटा अपनी जगह, कॉस 2 थीटा अपनी जगह, कॉस वाला टर्म और n टर्म। अब इससे क्या होगा, जब मैं ये तीनों टर्म्स को एक साथ लूंगा, तो अगेन हियर जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लगाया था 2 साइन थीटा कॉस थीटा का, सेम फॉर्मूला मैंने लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे ऑलरेडी 2 थीटा था, तो क्या बन जाएगा, साइन 4 थीटा। 4 थीटा को मैं 2 पावर 2 लिख सकता हूँ। ये स्टेप क्लियर हुआ? बाकी एज सच कॉपी किया। समझा ये नहीं समझा भी? यस सर समझा। ओके, बस ये मेन स्टेप है, इसके बाद अपन फाइनल रिजल्ट ही लिख रहे हैं। ठीक है, बेसिक 2 ही रिजल्ट हुआ है अभी तक, और दोनों बार स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हुए हैं। अब आप देखिए फाइनल रिजल्ट हो क्या रहा है एक्चुअली। सबसे पहले एक बार जो आपको शुरुआत में दिया था, यदि 2 पावर n दिया था, ये क्वेश्चन था मेरा, और फिर अपना यहाँ पर क्या लिखा था, साइन थीटा, फिर लिखा था कॉस थीटा, फिर लिखा था कॉस 2 थीटा। ये एक्चुअल क्वेश्चन था। कितने टर्म्स तक?
n टर्म्स तक। उसके बाद अगला जो रिजल्ट अपना बन गया कि यदि मैं यहाँ पर 2 पे एक पावर कम करता हूँ तो ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा और एक 2 है, ये सब मिलके क्या बना देते हैं, साइन 2 थीटा बना देते हैं। और अगला रिजल्ट आपके पास क्या है, कॉस 2 थीटा और आगे के टर्म n टर्म। और जो लास्ट स्टेप मैंने लिखा है कि जब आप इसमें से एक और 2 कम कर दोगे, यदि यहाँ पर n -2 हो गया तो यहाँ पे साइन पे कितना पावर आ जाता है, 2। और बाकी आगे जो टर्म बचेंगे वो cos 2 पावर 2 से लेके n टर्म तक बचेंगे। ये मेरा ये फाइनल स्टेप ये वाला था। तो ये पहला था। उसके बाद एक मैंने यदि n में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ थीटा डबल हो गया, n में 2 सब्ट्रैक्ट किया तो थीटा और डबल हो गया। अब यदि आप n में एक और कम करेंगे, मतलब यदि 2 पावर n -3 करोगे तो ये एक और बार डबल हो जाएगा। इसका डबल करोगे तो 2 पावर कितना हो जाएगा, 3 थीटा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 पावर 3 थीटा से लेके n टर्म तक। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ये यदि n पावर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर साइन 2 पावर कितना आएगा, 4। यहाँ पर क्या बचेगा, cos 2 पावर 4। और कहाँ तक आएंगे ये, n टर्म तक। और जब आप ऐसा सब्ट्रैक्ट करते चले जाओगे तो मेरे को ये बताओ, ऐसा मैं करते जा रहा हूँ, यदि 2 पावर n -10 करो तो साइन 2 पावर कितना आएगा, 10। cos पावर कितना आएगा, 10। और ये कहाँ तक जाएंगे, n टर्म्स तक। तो फाइनली आप देखो, जब n में से n -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे भी n -1 आएगा और यहाँ पे भी n -1 आएगा। ये कुछ समझ रहा है आपको, इतनी बात में कोई डाउट है? नो सर। तो फाइनल स्टेप अब अपना ये है, n -1 यदि करोगे, ब्रैकेट ओपन करो तो ये आता है, ये कट गया तो n -1 का वैल्यू कितना आएगा, 2 पावर 1 मतलब 2। और ये क्या बचा, साइन, और ये क्या बचा, और फिर से अपन रिजल्ट लगाएंगे। ये वाला मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ आपको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का रिजल्ट कितना होता है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, मतलब जो एंगल यहाँ पर है वो एंगल का डबल। यदि यहाँ पर 10 10 लिखोगे तो यहाँ 20 आएगा, 30 30 लिखोगे तो 60 आएगा, 40 40 लिखोगे तो 80 आएगा, 50 50 लिखोगे तो 100 आएगा, n -1 लिखोगे तो n हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा था, ये कितना बन जाएगा, साइन 2 पावर n। यही अपना राइट हैंड साइड जो प्रूव करना था। ये देखो, साइन 2 पावर n थीटा। ठीक, सो ये तो मैंने आपको रफली बताया, मैं जो आपको पूरा फेयर में इसको करके बता रहा हूँ। एक्चुअल जो चल क्या रहा था वो मैंने आपको यहाँ पर ये सारी बातें हटा देता हूँ। अब देखिए, ये मेन 3 स्टेप आपके हुए। पहले मैंने एक 2 बाहर निकाला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया, फिर एक और 2 बाहर निकाला, अगेन 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाया। तीसरा स्टेप अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि जब आप यहाँ पर 2 पावर n-3 करोगे तो साइन 2 पावर कितना बनाएगा, 3 थीटा। इसके आगे का टर्म क्या आएगा, cos 2 पावर 3 थीटा। और फाइनल टर्म आपका n टर्म्स तक जाएगा। यदि मैं इसका और अगला स्टेप लिखूं, यदि 2 पावर n-4 करेंगे तो साइन 2 पावर कितना आएगा, 4। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 का पावर आता है। ये भी कॉस कितना हो जाएगा, 2 पावर 4। और अब 2 कितने टर्म्स आएंगे, n टर्म्स आएंगे। और फाइनली जब आप ऐसे करते जाओगे, 2 पावर n में से n-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो 2 पावर n माइनस 1 बचेगा और cos भी 2 पावर n माइनस 1 बचेगा। फाइनली 2 पावर n माइनस 1 को मैं 2 लिख सकता हूँ। तो अब आपने यहाँ पर लगाना है फॉर्मूला, और बाई द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन ऑफ जो भी एंगल आप यहाँ पर लेते हो वो एंगल का डबल हो जाता है। तो ये एंगल का आप डबल करोगे तो 2 पावर n, ये है अपना राइट हैंड साइड। तो हियर वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अभी देखो कोई डाउट है तो बताइए। अर्थ अब समझा तुमको? Yes, sir. ओके। आयुषी पाटिल, आयुषी कोई डाउट है? जीवीदार सर, तुमको? हाँ बोलो बेटा। लास्ट के 2 स्टेप थोड़े नो कंफ्यूज हो सर, गए। कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना। लास्ट का कौन सा स्टेप बेटा? 2 स्टेप सबसे लास्ट की। ये दो, यस ये सर, वाले दो, ये वाले दो। यस सर, उसके ऊपर वाला समझ गया? यस सर। चलो देखिए, ये जो सेकंड लास्ट स्टेप है, थर्ड लास्ट स्टेप में आप देखिए, इसको मैं हटा देता हूँ और ये भी अपना लास्ट फॉर्मूला था, इसको भी हटा देते हैं। अब आप पहले थर्ड लास्ट स्टेप देखो, उसके बाद सेकंड लास्ट क्या है। थर्ड लास्ट और सेकंड लास्ट में केवल इतना फर्क है कि 2 पावर कितना लिखा है, ये n माइनस 1 लिखा है, ठीक है। ये 2 पावर ब्रैकेट ओपन करोगे तो ऐसा लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो 2 पावर कितना बचेगा 1, मतलब कितना लिख सकते हैं। तो इसको मैं 2 पावर n माइनस 1 को 2 लिख सकता हूँ और बाकी मैंने ऐसे कॉपी किया। ये समझ गया सेकंड लास्ट स्टेप आपको? यस सर। चलिए अब लास्ट स्टेप समझो। लास्ट स्टेप में केवल इतना था फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखें हमेशा। आप सभी ने बहुत बार ये फॉर्मूला यूज कर लिया कि साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर साइन 2 थीटा कितना होता है? ये फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला को ध्यान से समझिए, बहुत जगह एप्लीकेबल है ये। यहाँ जो एंगल है ये थीटा और थीटा, ये सेम होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला क्या करता है, ये जो भी एंगल है उसका डबल कर देता है। डबल यस आप सर, समझ समझते गए। हो, है ना? डबल आप समझते हो ना? यदि Yes, मैं sir. यहाँ पे 30 डिग्री और 30 डिग्री लिखूंगा तो यहाँ पर उसका डबल हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा का मतलब ये वाला जो एंगल है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इस वाले रिजल्ट में हमारा यहाँ पर एंगल ये था, ये समझ लो ये 30 लिखा है। अब ये 30 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पावर n थीटा हो जाएगा, मतलब 2 पे एक पावर बढ़ जाएगी, 30 का डबल Yes, 60 हो sir. जाएगा। हाँ, ये वो लिखा हुआ। तो फाइनल स्टेप वी गेट साइन 2 पावर n। चलिए अभी किसी ने कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। ये इस रिजल्ट का वेरिफिकेशन है। बाकी ये दिस इज द एक्चुअल वेरिफिकेशन। Also you verify this result by putting any value of theta. थीटा की कोई भी वैल्यू डाल के आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एंड व्हाट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला? ऑलरेडी यू डन द क्वेश्चन, आपने एक देखा था, ये जो ये वहां पर यूज होगा। आपको एक फॉर्मूला का लिमिटेशन मैंने बताया था। वी डिस्कस अ क्वेश्चन cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री। कोई बता सकता है इसका रिजल्ट आपने कितना लिखा था? ऑलरेडी आप ये कर चुके हो। इसकी वैल्यू कितनी आई थी? cos 20, cos 40, cos 80। किसी को याद है ये? 1/8। 1/8। वेरी गुड, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये जब रिजल्ट आपने 1/8 लिखा था तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना।
दो मेथड बताई थी, कुछ सब्जेक्टिव मेथड था, दूसरा अपन ने ये फॉर्मूला इसमें यूज कर लिया था, cos 60 माइनस थीटा, cos थीटा और cos 60 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला यूज किया था। और ये फॉर्मूला कितना होता था अपना 1/4 cos 3। तो इसमें थीटा को 20 डाल दो तो ये क्वेश्चन बन जाता था। तो ये फॉर्मूला से मैंने इसको वेरीफाई किया। बट यदि अब इस क्वेश्चन में मैं एक और वैल्यू आपको इसके आगे, ये देखिए हर एंगल डबल हो रहा है, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80। अब मैं आपको क्वेश्चन दूं cos 20, cos 40, cos 80, cos 160 चार दे दूं, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। ये इस फॉर्मूला का लिमिटेशन है, क्योंकि इट इज वैलिड फॉर ओनली 3 वैल्यूज, और वो भी 60 माइनस थीटा, थीटा और 60 प्लस थीटा टाइप होना चाहिए। तो ये इसका लिमिटेशन है, आप इसके आगे इसको अप्लाई नहीं कर सकते। बट जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, आपने अभी फॉर्मूला क्या सीखा, आपने अभी देखा फॉर्मूला cos थीटा, इसका डबल कर दो 2 थीटा, इसका और डबल कर दो 2 पावर 2 थीटा, और डबल कर दो 2 पावर 3 थीटा, और डबल करते जाओ और n टाइम्स तक करते जाओ। मैंने आपको इसके लिए रिजल्ट बता दिया। ये होता है sin 2 पावर n थीटा अपॉन 2 पावर n। इस फॉर्मूला को आज हमने वेरीफाई किया। तो अब इसका यूटिलाइजेशन कितना है कि मैं आपको यहाँ पे थीटा को 20 दूं तो 20, 40, 80, 160, 320, 640, कितने भी एंगल का प्रोडक्ट हो सारे आप इससे निकाल सकते हैं। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक, तो वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप बहुत जेई एडवांस तक का सोच रहे हैं तो वेरिफिकेशन आप जरूर करिए, लेकिन जेई मेंस तक आपने जाना है या एनडीए का एग्जाम देना है तो केवल फॉर्मूला लर्न करके आपका काम चल जाए। तो केवल आप फॉर्मूला को याद कर लीजिए, जो भी बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बहुत जगहों पर ये यूज होगा। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद रखिएगा। अब आपकी कोई क्वेरी है इसको इससे रिलेटेड तो पूछ लें, कुछ भी मन में सवाल आ रहा है तो पूछ सकते हो। लास्ट वाला बता दो ना, क्या लास्ट last? सेकंड स्टेप वो नहीं समझा। लास्ट सेकंड स्टेप, लास्ट सेकंड स्टेप अभी तो बताया बेटा मैंने। सर वो डिस्कनेक्ट हो गया एकदम से, तो ये लास्ट सेकंड सर ये स्टेप आइडेंटिटीज कौन सी बुक में मिलेंगी? क्या बोले? ये आइडेंटिटीज कौन सी बुक में मिलेंगी? कौन सी आइडेंटिटी? ये ट्रिग्नोमेट्री वाली एनसीईआरटी में मिल जाएंगी क्या? 11th में पूछ रहा हूँ कि 12th? 11th। अच्छा, हाँ मिल जाएंगी ना, देख लेना। चलो, किसको डाउट था लास्ट 2 स्टेप में? सर हेलो, मुझे मुझे मतलब नाम तो बताओ। आयुषी, आयुषी Yes, कहाँ sir. चली गई थी? अभी एक्सप्लेन किया। लास्ट 3rd स्टेप समझ गया आपको? हाँ सर वो समझ गया। अच्छा, तो अब देख लो, ये मैं साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो 2 पावर, ये लास्ट 3rd स्टेप है, 2 पावर n माइनस n माइनस 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये n माइनस n प्लस 1 आएगा। n कट गया, इसको कितना लिख सकते हैं? चलेगा, समझ गया ये? यस सर। तो मैंने इसकी जगह पर ये जो लिखा है ना, ये इसकी जगह पर 2 लिख दिया अगले स्टेप में, और बाकी एज सच कॉपी किया। समझ गया ये स्टेप क्लियर हो गया? यस सर। चलिए चलिए, अब इसके अगला स्टेप जो है, ये जो फॉर्मूला है आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला। sin 2 थीटा का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? 2 sin थीटा cos थीटा लिखते हो ना। ये मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल का डबल आता है। यहाँ जो भी लिखोगे, यहाँ पर 10 लिखोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा? 20। यहाँ पर 20 लिखोगे तो यहाँ पर कितना बनेगा? 40। थीटा की जगह पर आयुषी लिखेंगे तो यहाँ पर आयुषी का डबल हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी? आयुषी क्लियर है? यस तो सर। अब यदि आप यहाँ पर थीटा की जगह 2 पावर n माइनस 1 लिखोगे
2 पावर n माइनस 1 लिख लीजिए। तो 2 पावर n माइनस 1 का डबल क्या हो जाएगा? डबल मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, तो इसको 2 पावर n थीटा लिख सकते हैं। हाँ और वही तो लिख दिया, समझा अभी? यस सर। चलिए अभी आप लोग इसको नोट कर लें, मतलब स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछिएगा अभी। तो ये है फॉर्मूला जो आपको होमवर्क में दिया था। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। पहले 3 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद तो हमने ऑब्जर्वेशन की हेल्प से उसके लास्ट स्टेप लिखे। दीज आर दी लास्ट 3 स्टेप। और लास्ट में मैंने आपको इसका यूटिलाइजेशन बताया, क्यों आपको ये फॉर्मूला जरूरी है। कि आपने जो एक क्वेश्चन किया था 20, 40, 80 तक, यदि मैं उसमें 20, 40, 80 और 160 देता हूँ, 4 का प्रोडक्ट देता हूँ, तब आप प्रीवियस सारे फॉर्मूला जो भी आपने पढ़े उनसे नहीं कर सकते, तब आपकी मजबूरी है कि आपको ये लगाना ही पड़ेगा। ठीक। और दूसरा मैंने आपको बताया, जो जेई एडवांस तक बच्चे जा रहे हैं वो इसका प्रूफ देखें, और जिनको जेई मेंस करना है या फिर केवल एनडीए का एग्जाम देना है, तो केवल फॉर्मूला याद रखें। ठीक। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर पर स्टेप्स दिखाओ ना, स्क्रीनशॉट लेना है। ये है फर्स्ट स्टेप। ठीक है। यस सर। तो और ये लास्ट स्टेप। ठीक। बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद। बाय सर। बाय। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय एवरीबॉडी। बाय। सब है।